हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की एक्सरसाइज नंबर 3.2 करने लगे। मैथ की क्लास 12 की एक्सरसाइज नंबर 3.2 कर रहे हैं। 3.2 है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के ये स्टार्टिंग वाले सवाल हैं। पिछली एक्सरसाइज भी थी पर वो डेरिवेशन का ही पार्ट था, लेकिन इंटीग्रेशन में उन्होंने ऐड कर दिया था। असल इंटीग्रेशन ये है, ये जो है ना, ये एस लंबा खींच के जो एस लिखा हुआ है हमने, ये इंटीग्रेशन का साइन है। उसके आगे ये हमारा सवाल है। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमने इसको ये इंटीग्रेशन का साइन, क्योंकि तीनों के साथ है इसलिए हम इसको अलग अलग करके लिख लेंगे। इंटीग्रेशन का साइन 3x² वैसे dx इसके साथ वायर वाला अंदर आ जाएगा। अब इसके साथ 2x के साथ सवाल में माइनस है, माइनस आ गया। इंटीग्रेशन का साइन 2x dx वैसे ही आ गया, प्लस इंटीग्रेशन का साइन 1 dx प्लस सी इसमें हर किसी के साथ आना है। ये इंटीग्रेशन का एक रूल कह लें, फार्मूला कह लें, जिस तरह भी इसको आपने याद करना है, इसे याद कर लें। अब 3 ये देखें, इसमें कांस्टेंट है। कांस्टेंट हम बाहर ले जाएंगे, 3 बाहर चला गया, इसमें 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर आ गया। इसमें कोई कांस्टेंट नहीं है, कुछ भी बाहर नहीं जाएगा, प्लस सी आ गया। अब इसका 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 इंटीग्रेशन का फार्मूला है, जैसे हम उसमें पावर रूल यूज़ करते हैं। इसका पावर रूल ये है कि 2 में एक प्लस करेंगे और डिनोमिनेटर में 2 जो पावर होगी उसमें उसमें एक प्लस करेंगे, ऊपर भी प्लस नीचे भी प्लस। अब 3x 2 सवाल का +1, डिनोमिनेटर में 2 + 1 -2 x³ 1 + 1 प्लस एक्स प्लस सी। अब 3 वैसे ही, एक्स का 2 + 1 3³ हो गया, नीचे 3 आ गया, -2 x² नीचे 2 आ गया, प्लस एक्स प्लस सी। वैसे ही 2 2 से कट गया, 3 3 से कट गया, ये हमारा आंसर आ गया, x³ - x² प्लस एक्स प्लस सी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। ये इंटीग्रेशन आ गया, ये सवाल स्क्वायर रूट में x+1/√x। इसकी इसके हम ये स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, वो लिख लेंगे। x की 1/2 प्लस ये 1/2 जब ऊपर जाएगा इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये लग गया x की -1/2 इसके ब्रैकेट के बाद dx। अब इनको सिंगल सिंगल करके लिख लेंगे इंटीग्रेशन, ये प्लस ये सारा। अब इस पे वो जो पावर रूल आपको पहले बताया वो +1 करना है, वो वाला पावर रूल लग जाएगा। x की 1/2 + 1 1/2 + 1 प्लस ये हम कर लेंगे। इसको कैलकुलेटर में जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1/2 + 1 होता है 3/2, ये 1.5 के इक्वल होता है, इसको 3/2 ही लिख लेंगे। वह 3/2 प्लस इसका हाफ, इसका आएगा 1/2। ये आपने कैलकुलेटर से करना, खुद करेंगे तो गलती के चांसेस होते हैं, पर अगर कैलकुलेटर से करेंगे गलती के चांसेस ख़त्म ही हो जाते हैं। बस आपकी टाइपिंग स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, और वो मुझे पता है सबकी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक्स की 1/2 प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। इसको जब ऊपर 7 लिखेंगे तो ये ऊपर चल जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/3 एक्स वैसे ही +2। इसका स्क्वायर रूट 1/2 की जगह स्क्वायर रूट आ जाना प्लस सी, हमारा आंसर है। अब बढ़ते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल उसने हमें ये दिया हुआ। अब x को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर होती है प्लस, स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2 और 1 प्लस होगा, प्लस x × 1 x ही आ जाएगा। आगे ये है dx वैसे ही आ जाएगा। अब x की 3/2 1 और 1/2 प्लस करेंगे तो 3/2 आ जाएगी, प्लस x वो वैसे ही। अब इसको सिंगल सिंगल करके लिख लेंगे, x की 3/2 dx प्लस ये। अब इसके ऊपर लगना पावर रूल इंटीग्रेशन का, 3/2 + 1 3/2 + 1 1 इसकी जब पावर 1 है तो 1 में 1 ही प्लस करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा, प्लस सी वैसे ही आ जाएगा। 3/2 + 1 होता है 5/2। ये कैलकुलेटर से करना है। यहाँ नीचे भी 5/2 आएगा, जिसका रेसिप्रोकल लेके हम 7 लिख लेंगे, 2/5 x की 5/2 प्लस 1/2 एक्स का स्क्वायर प्लस सी। ये हमारे 3 पार्ट हो गए। चौथा पार्ट इसका हम करेंगे इंटीग्रेशन 2x + 3 × 1 + 1/2 dx। अब इसका
इसका इसका जनरल फार्मूला है कि जैसे ये अब एक हमारा फंक्शन, तो फंक्शन का तब तक इंटीग्रेशन हम नहीं लिख सकते जब तक इसका डेरिवेटिव हमारे पास फंक्शन के साथ मौजूद ना हो। तो इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, लेकिन हमने इंटीग्रेट करना है, उसके लिए हम खुद से लिखेंगे। तो जब खुद से लिखेंगे तो इसका डेरिवेटिव अंदर भी लिखेंगे और बाहर भी। अब इसका डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, 3 का ख़त्म हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 2 अब हमने अंदर भी लिख लिया। तो बाहर उसको बैलेंस करने के लिए 1/2 लिखेंगे। 1/2 इंटीग्रेशन, ये वैसे ही साथ ये 2 और डी 1/2 ऐसे ही आ गया। इस पर इसका पावर और +1 हो जाएगा, नीचे 1/2 +1 प्लस सी 1/2, ये आ जाएगा 3/2। 3/2 जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल होगा, 2/3 आ जाएगा, और 2 से कट जाएगा, 1/3 रह जाएगा। इसका जब 1/2 +1 होगा तो वो 3/2 आ जाएगा, ये वैसे ही। प्लस सी, जब इंटीग्रेशन का फार्मूला ये कांस्टेंट के लिए यूज़ होता है, तो इसको साथ ही चलता रहता है। ये कटिंग हो गई 1/3, ये वैसे ही प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। 4 सवाल हो गए। बाकी सवाल के लिए मेरे चैनल में जाएं और वहाँ से नेक्स्ट पार्ट देखें। शुक्रिया।